हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके क्लास 9th के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पाठ 4 को यानी पाठ 4 मतलब पद्य के पाठ 4 और आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 12 यानी पाठ 12 को डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी इनकी कविता का क्या नाम है? कैदी और कोकिला। लेकिन उसके पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी को देखते हैं। ये देखते हैं क्या माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में ही वे शिक्षक बन गए। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन भी किया। वे देशभक्त कवि थे एवं प्रखर पत्रकार भी थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया और 1968 में उनका देहांत हो गया। उनकी कुछ पुस्तकें हैं। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलोक उजेधरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म विभूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं, यानी कविता में शिल्प की तुलना में ये भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। देखिए कितनी। अब इसके कविता के बारे में कोकिल और कैदी और कोकिला के बारे में देखते हैं। ब्रितानी उपनिवेश यानी ब्रिटेन उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती। कवि जेल में एकाकी और उदास है, यानी कवि जेल में है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटानी शब्दों शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। अब आइए इस कविता के बारे में देखते हैं। कविता के बारे में देखते हैं बेटा कि यहाँ से, ठीक है। आइए, क्या गाती हो, यानी एक दिन होता क्या है कि इस कविता की शुरुआत कैसे होती है। कवि जेल में बंद होते हैं, उनकी देशभक्ति के कारण अंग्रेज उन्हें जेल में बंद कर देते हैं, और ये जेल में होते हैं कारागार में। उसी समय कोकिला यानी कोयल मधुर गीत गाती है पेड़ की छाँव में, रात्रि में, रात का समय होता है, गाती है। तो यह उस पर व्यंग कसते हैं। कवि क्या कहते हैं कोयल से, कैसी बात होती है देखिए। क्या गाती है कोयल, तुम क्या गाती हो, क्यों और क्यों तुम रह रह कर रुक जाती हो। तुम ऐसा क्या गा रही हो कि तुम्हें डर लग रहा है, तुम गा गा कर रुक जा रही हो। कोकिल है कोकिल, बोलो क्या बात है, क्या लाती हो संदेश किसका है। कोकिल बोलो तो, यानी तुम क्या लाती हो, ऐसा क्या बात है जो तुम क्या लाती हो, किसका संदेश है। कोकिल बोलो तो, क्या ऐसा स्वतंत्रता की बात, किसका संदेश है। कोकिल बोलो, देखिए कोकिल बोलो तो, यानी ये स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि क्यों तुम स्वतंत्रता से डर रही हो, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। ऊंची काली दीवारों से, ऊंची काली दीवारों के घेरे में हम तो ऊंची ऊंची काली और अंधेरे में दीवारों के घेरे में हैं, यानी जेल में हैं। और किसके साथ हमें रखा गया है, डाकुओं के साथ, चोरों के साथ, बटमारों के साथ, यानी पॉकेटमारों के साथ रखा गया है। उनके डेरे में उनके साथ हमारी ऐसी स्थिति हो गई है। हम स्वतंत्रता सेवक, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। हम तो जी भी नहीं पाते कि पेट भर खाना खाएं, ऐसा भी नहीं जीते कि पेट भर खाना हमें मिले। वो पेट भर खाना भी नहीं देते, कौन, अंग्रेज। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, यानी मरने को भी वो नहीं देते, न मरने देते हैं न जीने देते हैं, खाना थोड़ा देते हैं। हम तड़प तड़प के रह जा रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। हमारे जीवन पर, हमारी ज़िंदगी पे अब रात और दिन में दोनों पहरा है, यानी सुरक्षा का पहरा रात दिन दोनों साइड है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, यह तो प्रशासन का यानी अंग्रेज़ों का शासन है या तम का प्रभाव है, गहरा है, या अंधकार का प्रभाव है। कि हिम कर निराश कर चला रात भीर काली, इस समय कलिमा मई जागी क्यों वाली। हिम कर यानी
इसमें कि यानी हिमकर निराश कर चला रात भी काली। अंग्रेजों के शासन में हमें स्वतंत्रता सेनानियों को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, जहाँ न्याय रूपी चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं है। यानी हिमकर निराश कर चला रात भी काली, जहाँ न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। इसीलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कभी कोयल से क्या पूछते हैं, हे कोयल, इतनी रात को तुम क्यों जाग रही है कि हिमकर भी चले गए, रात भी बहुत काली है, इस समय कलिमामयी जगी क्यों आली। इस समय तुम क्यों जाग रही हो, दूसरों को क्यों जगा रही हो, क्या तू कोई संदेश लेकर आई है। देखिए, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, वेद कोकिल बोलो तो क्या लूटा। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, कि कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताकर कैसे भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की इशारा करते हैं। कहते हैं कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को देख लिया है, इसीलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि की बजाय वेदना का स्वर निकल रहा है। देखिए, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली से, यानी कोयल जान गई है इसके लिए, इसीलिए उसकी आवाज़ से वेदना वाली यानी दर्द जैसी आवाज़ निकल रही है। क्यों हुक पड़ी, हे कोयल, तुम्हारे दर्द की हुक शामिल है इसमें, जो जिसमें वेदना है, दर्द है, रुदन है, उसके दर्द तले तुम गा रही हो, सुना रही हो। कोकिल बोलो क्या बात है, क्या लूटा तुम्हारा, क्या लूटा। यानी वो स्वतंत्रता पे बात कर रहे हैं। ये नीचे देखते हैं बेटा, क्या लूटा, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। हे कोयल, हम तुमसे क्या बोलें। यानी कभी कोयल से पूछ रहा है कि कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लूट गया है, जो तुम्हारे कंठ से वेदना की सी हुक सुनाई दे। कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है, इसलिए तुम्हारे मन में ऐसा क्यों, तुम क्यों इतना रुदन जैसी आवाज़ में गा रही हो। देखिए, अब क्या कहते हैं, लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को कोयल की आवाज़ ना तो सुरीली लगी ना ही मीठी लगी। कहने का मतलब है कि कोयल तो मीठी गा रही, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों को उसकी आवाज़ बहुत ही रुदन लग रही है, और इसीलिए वो बार बार उसकी ऐसी बातों को कह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेटा इसमें आपका रुकिए। हाँ, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। तो कहने का क्या है कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, हे कोकिल, तुम्हारे दर्द की तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी सी है, मृदुल वैभव की रखवाली सी है। बोलो कोकिल, क्या बात है, क्यों इतनी रुदन में गा रही हो, क्या हुई बावली, अरे पागल, तुम्हारे साथ क्या हुआ। आधी रात्रि अर्धरात्रि को चीखी, अर्धरात्रि में आधा रात्रि में तुम क्यों चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, किस दावानाल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, तुम्हें क्यों इतना कष्ट हो रहा है, क्यों तुम रुदन में गा रही हो। किस दावानाल, यानी दावानाल मतलब जंगल की आग, तुम्हें कौन सी जंगल की आग दिखाई दे रही हैं, यानी ऐसी कौन सी ज्वालाएं तुम्हें दिखी हैं कि तुम परेशान हो। कोकिल बोलो, ऐसी क्या बात है। मतलब वो व्यंग कस रहे हैं स्वतंत्रता अंग्रेज़ों पे। ठीक है, अंग्रेज़ों पे। तो आइए देखते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम नहीं देख रही हो जो हम स्वतंत्रता सेनानियों ने गहना पहना है। और कौन सा गहना है, जंजीरों का गहना। यानी हमारे जंजीर क्या होता है, जंजीर यानी हथकड़ियाँ। जैसे हथकड़ियाँ क्यों, हमारे तो हथकड़ियाँ हैं, यही हथकड़ियाँ तो ब्रिटिश राज का गहना है। यानी ब्रिटिश क्या करते हैं, हमें को गहना क्या करते हैं, गहना के रूप में हमें हथकड़ियाँ पहनाए हैं, जंजीरें पहनाए हैं। कोल्हू का चरक जू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे तान। कोल्हू का चरक जू यानी कोल्हू, तो कोल्हू कैसे होता है, देखिए कोल्हू में ये है कि अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। कोल्हू का चरक चूँ जीवन की तान, अब तो हमारे जीवन की तान बन गई हैं। क्या, कोल्हू का चलना, यानी हमको कोल्हू चलाया जाता है, हमसे हम लोग कोल्हू चलाते हैं, तब तो हमारे जीवन की तान बन गई है कोल्हू। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और हम तो गिट्टी पे यानी दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी अंगुलियों से गाना लिख चुके हैं। यानी पत्थर तोड़ाया जाता था हम लोगों से, हम तो गाना लिख चुके हैं।
हो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। हम लोग मोटे होते हुए हम लोग क्या करते हैं कि हम यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुक रहे हैं। हमारी अकड़ कभी भी कमज़ोर नहीं होगी। हो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश सरकार को। यानी हम लोग तो अपने पेट पे रस्सी बांध के उस तरीके से कोल्हू को चलाता हूँ, कुएं को खाली करता हूँ, जिस तरीके से वैसा जैसा कि हम लोग अंग्रेज़ों की अकड़ को ख़त्म कर रहे हैं। अंग्रेज़ों की अकड़ को कम करते करते हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेज़ों की अकड़ को ख़त्म करते करते हम लोग कोल्हू के कुएं को खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है बेटा। आइए अब देखिए, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई, इसलिए तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने हमारे ऊपर गजब ढा दिया है और हमारे मन को व्याकुल कर दिया है, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। देखिए आली यानी वो किसको कह रहे हैं, कोयल को, कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, हे हमारे अंदर जो करुणा उत्पन्न हुई है, यानी हमारे साथ जो यातनाएं हुई है, हमारे अंदर जो करुणा उत्पन्न हुई है, ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई, इसलिए शायद तुम रात में सांत्वना देने आई हो, मतलब दिन में तुम नहीं आई हो, इसीलिए तुम रात में हमें सांत्वना देने आई हो, और इसीलिए रात में तुम गजब ढा रही हो हमारे साथ, हमारे मन को व्याकुल कर दिया है। इस शांत समय में देखिए, इस शांत समय में अंधकार को वेद हो रही हो, क्यों इस गहरे अंधेरे में, शांत समय में अंधकार को वेद, अंधकार को त्याग के, अंधकार को खत्म करके यानी वेद के तुम क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो, क्या बात है, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही हो क्यों। कोकिल बोलो तो तुम चुपचाप के इतनी मधुर मधुर गाने गा के तुम क्यों बीज बो रही हो स्वतंत्रता के, यानी स्वतंत्र और अंग्रेज़ों के खिलाफ की बातें क्यों बोल रही हो, इस भांति बो रही हो कि क्या बात है। कोकिल बोलो तो क्या बात है। ठीक है, तो आइए इसमें देखिए इसको कि काली तू रजनी भी काली। अब उसके कहते हैं कि हे कोयल तू भी काली, रात भी काली, रजनी भी काली, और शासन यानी अंग्रेज़ों की करतूत भी काली। काली लहर कल्पना काली, काली लहर कल्पना यानी जो कल्पना में चल रहा है वो भी काली है। भेरी काल कोठरी काली, काल जिस कोठरी में हम लोग हैं वो भी काली। भेरी काल यानी भेरी काल, तो भेरी काल भी काली कहने का मतलब वो काले पे पूरा बातें चल रही कि जेल की काली दीवारी भी, चार दीवारी में चलने वाली हवा भी काली, यानी सब कुछ काली है, उस काली पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए समाज में फैले कवि अशांति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया है। क्यों, कैसे कहा है कि हे कोयल तू काली है, ये माध्यम से क्या कह रहे हैं, कोयल तू काली है, रात भी काली है, अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली है, जेल की भेरी यानी जेल की काल कोठरी भी काली है, टोपी भी काली, कमली काली यानी कंबल भी काली, जो हम लोग कंबल ओढ़ते हैं वो भी काली, और टोपी जो पहनते हैं वो भी काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, मेरी खून भी जो मेरे हम लोगों के मन में मैंने जो लोहे की जंजीर पहनी है वह भी काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, यानी लौह श्रृंखला मतलब जंजीरें, लौह की जंजीरें यानी लोहे की जो जंजीरें हम पहनी वो भी काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, यानी अब उसके बाद क्या है कि इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। हम इतनी यातनाओं को सहने के बाद भी, पहरे की हुंकृति की बाली तिस पर है गाली हाली, इतनी यातनाओं को सहने के बाद भी हमें हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार, हुंकृति यानी पहरे की हुंकृति क्या सुनाई देती है, हुंकार और गाली भी सुनाई देती है। ठीक है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। अब आइए इस काले संकट सागर पर ये जो काला संकट आया है, ये जो काला संकट आया यानी स्वतंत्र, कभी क्या कह रहे हैं, कभी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी रात में
कारागार के ऊपर मडरा कर अपनी मधुर आवाज़ में गीत क्यों गा रही है? क्या उस संकट में खुद को इसलिए ले आई है? उसने मरने की ठान ली है? अब देखिए इसका क्या कहते हैं। हे कोयल, बताओ तुम इस विपरीत परिस्थितियों में भी आज़ादी की भावना गाने वाले गीत क्यों गा रहे हैं? यानी काले संकट सागर में, तुम इस काले संकट में, इस घनघोर संकट में, यानी संकट रूपी सागर में तुम क्यों मरने को आई हो? क्यों मदमाती क्यों गा रही हो? कोकिल बोलो क्या बात है? अपने चमकीले, अपने इतने अच्छे सुंदर गीतों को क्यों कर हो तैराती? क्यों तुम इस स्वतंत्रता रूपी सागर में, भाव सागर में, कष्ट के सागर में क्यों तुम गा रही हो? क्यों तुम तैर रही हो? हे कोकिल बोलो क्या बात है? अब देखिए, अब उस पर व्यंग कर रहे हैं। कोयल से क्या कहते हैं? हे कोयल, तुम गा रही हो, हमें वो कैसा लग रहा है? तुम सुनो। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो हरियाली डाली मिली, तुम तो हरे हरे पेड़ के डाल पे बैठी हो। मुझे तो नसीब क्या क्या नसीब हुई है? कोठरी काली, यानी काली जेल। तुझे तो नभ संसार में, तुम नभ यानी आकाश में तैर से घूम सकती हो, संचार कर सकती हो, विचरण कर सकती हो। मेरा तो 10 फुट का यहीं जेल ही है पूरा संसार। तेरे गीत कहाँ हैं वहाँ, तू अगर गावे तो वाह वाह लोग कहें, और रोना भी है मुझे गुनाह, अगर हम रोएं तो वो भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, देख तेरी और हमारे में कितना अंतर है, कितना विषमता है। बज रही 30 पर रणभेरी, देखो तुम्हारे अंदर कितनी विषमता है, जिसमें अपना जीवन बिताने, अपना इच्छानुसार हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है बेटा कि कैदी बढ़ रहे, इसका क्या मतलब? बज रही 30 पर रणभेरी, बज रही 30 पर रणभेरी, यानी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही हो? कैदी कोयल से यह जानना चाहता है कि तुम्हारे इस रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब। कहते हैं कि इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। हे कोयल बोलो, तुम्हारी इस हुंकार पे, इस हुंकृति पे, यानी जो तुम गा रही हो, अब मैं अपनी कृति में क्या लिखूं, यानी अपनी कविता में क्या लिखूं, और क्या कहो क्या कर दूं, मैं इसके लिए क्या करूं। कोकिल बोलो क्या बात है? बोलो कोकिल। मोहन के व्रत पर, यानी गांधी जी के अहिंसा रूपी व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, यानी उनके व्रत पर कैसे मैं अपने प्राणों को, मैं अपने प्राणों के जीवन को न्यौछावर कर दूं। हे कोकिल बोलो क्या बात है? बोलो कोकिल, बोलो कोकिल। तो आपका बेटा यह पाठ आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की, यह शब्द संपदा भी है, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है बेटा। ओके, थैंक यू।